नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। भारत में दूसरी लहर ने जिस तरह से कोहराम मचाया है, शायद ही किसी और देश में कोरोना इतना विकराल हुआ हो। चीन से हुई शुरुआत पूरे विश्व के लिए काल बन गई। चीन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख से नीचे बताई गई, लेकिन वहां भी आंकड़ों का खेल हुआ। चीन के बाहर की मीडिया की माने तो चीन में कोरोना से कम 5 लाख मौतें हुई हैं। वहीं भारत में भी कोरोना से संबंधित ऐसी तमाम खबरें रही जो आपने ना देखी और ना सुनी, क्योंकि इस दौरान प्रदेशों और केंद्र सरकार ने भी आंकड़ों की जानकारी सही से नहीं दी। साल 2020 में भारत में कोरोना से जितने लोगों की मौत पूरे साल में हुई, उससे दुगुनी से ज्यादा इस साल यानी मई 2021 में हो गई। वहीं कोरोना से जितने लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें 1/4 की ही जांच हो पाई है। यही हाल कोरोना से होने वाली मौतों का भी रहा। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। अस्पतालों में मरने वालों का तो रिकॉर्ड है, लेकिन जो घर, गांव, सड़क और झोलाछाप नर्सिंग होमों में मर गए, उनके बारे में कुछ पता नहीं। निजी अस्पतालों के रिकॉर्ड में भी घपला है। मौतों को कई दिन के बाद पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उनमें बहुत सी मौतों के छिपा लेने का भी संदेह है। हर तरफ आंकड़े दबाए जाने की खबरें छपने और बहस शुरू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना की गुमशुदा मौतों की संख्या पता करने की कोशिश में लग गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट में कोरोना संक्रमितों और मौतों का आंकड़ा कम दर्ज किए जाने की बात कही गई है। 5 से 9 सितंबर 2020 में हुए सीरो सर्वे की रिपोर्ट में भी इसके संकेत मिले थे। जब सीरो टेस्ट हुआ तो इनमें 23% के शरीर में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई। इसका मतलब ये लोग कोरोना से संक्रमित हुए और ठीक हो गए। हर संक्रमित से संक्रमण की एक चेन भी होगी जिसकी जांच नहीं की गई। अगर जांच होती तो संक्रमितों की संख्या 3 गुना से अधिक हो सकती थी। इसी तरह की स्थिति कोरोना से होने वाली मौतों की भी है। बहुत से रोगी अस्पतालों में कोरोना से मरे, लेकिन रिकॉर्ड में आने से रह गए। निजी अस्पतालों ने धांधली की। शासन के निर्देश के बाद मौत का आंकड़ा उसी दिन अपडेट नहीं किया गया। डेटा फीडिंग डेस्क होने के बाद भी देर की गई। संदेह है कि डेटा फीडिंग में भी आंकड़ों में खेल किया गया है। इसके अलावा सबसे अधिक संख्या तो अस्पताल न पहुंच पाने वाले कोरोना रोगियों की है। माना जा रहा है कि अगर सब रिकॉर्ड हुआ तो आंकड़े कुछ और ही होते। यही संदेह WHO ने भी जाहिर किया है। वहीं विदेशी मीडिया ने भारत में मरने वालों की संख्या जनवरी से मई के पहले हफ्ते तक 10 लाख से ज्यादा बताई है। बता दें कि भारत में 1/4 संक्रमितों की ही जांच हो पाई होगी। अगर सबकी होती तो आंकड़ा कुछ और होता। कोरोना संक्रमण की चेन बड़ी लंबी खिंचती चली जाती है। बहुत से लोग बिना लक्षण के होते हैं, वे खुद बिना इलाज ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों में संक्रमण बहुत फैला देता है। बता दें कि यूपी के गांव में पंचायत इलेक्शन और शादियों के बाद कोरोना में जिस कदर रफ्तार पकड़ी है, स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 24 मई तक भारत में लगभग 3.07 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना से हो चुकी थी, जबकि 2.69 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके थे। यह आंकड़ा अपने आप में भयानक है। सरकारी आंकड़ों में अंडर रिपोर्टिंग की बात लगातार हो रही है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक स्टडी में दावा किया है कि मौत और संक्रमण के वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। स्टडी के मुताबिक कम से कम भी माने तो भारत में कोरोना से अब तक 6 लाख मौत और 40.42 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। खबर में यह भी कहा गया है कि अगर सामान्य अनुमान लगाएं तो मरने वालों की संख्या 16 लाख के पार होगी, और अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो तो संक्रमण से मरने वालों की संख्या करीब 42 लाख होने की आशंका है। वहीं खबर को खारिज करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि यह पूरी तरह आधारहीन और झूठ है और इसे साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि भारत में जनवरी से लेकर मई तक क्या हालात रहे हैं। न अस्पतालों में जगह, न शमशानों में जगह बची। उत्तराखंड में जंगल में शव जलाए गए तो यूपी में गंगा किनारे दफना दिए गए।